दोस्तों, गौर करो कि आपको ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से भागना नामुमकिन है और ऑफिसर्स आपको किसी भी वक्त मार सकते हैं, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, बिना हड़बड़ाहट और बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द लास्ट कास्टेल। कहानी की शुरुआत में हम एक किला देखते हैं जो कि इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मतलब कि वो एक जेल था जिसमें बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता था ताकि आम इंसानों को कोई खलेल ना पहुंचे। कुछ दिनों बाद एक कैदी को लाया जाता है जो पहले एक ऑफिसर था, लेकिन किसी रीजन के चलते उसे इस खौफनाक जेल में लाया गया था। जेल का जनरल उसे बाकी कैदियों की जगह दिखाता है जहां पर वो रहने वाला था। सैनिक यानी कैदी के सेल का नंबर था 345 और एक ऑफिसर उसे वहां छोड़ने जा रहा था। अगले दिन कुछ कैदी आपस में लड़ रहे थे और सैनिक ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि जेल के ऑफिसर्स उन दोनों को छुड़ा क्यों नहीं रहे हैं। जेल का जनरल सेफ्टी अलार्म बजा के सारे कैदियों को नीचे झुक जाने के लिए कहता है। सारे कैदी नीचे हो जाते हैं, लेकिन एक कैदी नहीं झुकता और ऑफिसर्स को कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक ऑफिसर अपनी बंदूक से गोली सीधा उस कैदी पर दाग देता है, जिसकी वजह से उस कैदी की उसी पल मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को पता था सैनिक, जो कि एक कैदी था, वो पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था। इसीलिए सारे कैदी उसे कहते हैं कि जेल के सारे ऑफिसर्स सारे कैदियों पर जुर्म करते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी कैदी को गोली मार देते हैं। इसलिए आप कुछ कीजिए और इस जेल का काला सच गवर्नमेंट तक पहुंचाए। लेकिन सैनिक उसे कहता है कि मैं अपनी सजा काटकर घर जाना चाहता हूं और मुझे किसी भी ऑफिसर के साथ कोई पंगा नहीं करना। अगले दिन सैनिक की बेटी उसे मिलने आती है। तब सैनिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सजा खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। जेल में कुछ कैदियों को पता था कि सैनिक एक ऑफिसर था, इसीलिए कुछ कैदी उसे मान सम्मान देते थे, जो बात जेल के जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए जनरल एक कैदी को कड़ी बरसात में पूरी रात भर खड़ा रखता है, क्योंकि उसने सैनिक को सैल्यूट किया था। सैनिक को भी जनरल टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कई लोगों का काम इस अकेले ले को करने को कहता है, जो था पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह रखने का। लेकिन सैनिक अपना काम किसी भी तरह से पूरा कर लेता है, जिसे देखकर सारे ऑफिसर्स और वहां मौजूद सारे कैदी चौंक जाते हैं। जनरल को लगता था कि सैनिक की ये सजा से बाकी कैदी लोग उसे दूर रहेंगे और उसे कोई भाव नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, पासा पलट चुका था और सैनिक ने अपना काम बखूबी किया था, जिसकी वजह से कैदियों में सैनिक के प्रति मान और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस सबसे गुस्सा होकर जनरल वो दीवार तोड़ने का फैसला कर लेता है, जो दीवार सैनिक और बाकी कैदियों ने मिलकर बनाई थी। लेकिन सैनिक का मान रखने के लिए एक कैदी बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाता है और वो बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन ऑफिसर्स उस कैदी के इस रवैये से खुश नहीं थे, इसीलिए एक ऑफिसर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इन सभी से सैनिक काफी दुखी हो गया था और सारे कैदियों को सिपाही इकट्ठा करके वही गाना गाता है जो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने में गाया जाता था। जनरल जब सैनिक से मिलने जाता है, तब सैनिक उसे कहता है कि अब इन कैदियों में तुम्हारा कोई खौफ नहीं है और ये सभी तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहते हैं। ये सब सुनकर जनरल अपने हेड से मिलता है और सैनिक की शिकायत उससे करता है कि ये सारे कैदियों को अपनी साइड करके मुझे सस्पेंड करवाना चाहता है। हेड सैनिक का दोस्त था, इसीलिए वो जनरल की बातों को अनसुना करके सैनिक से मिलने जाता है। हेड सैनिक से कहता है कि जनरल के खिलाफ कोई सबूत हो तो मुझे दे दो, क्योंकि सबूत के बिना मैं उसे सस्पेंड नहीं कर सकता। उन दोनों की बातचीत चल रही थी, तब थोड़ी ही देर में जनरल के गार्ड्स आते हैं और हेड को वहां से खींच कर ले जाते हैं। बाहर की साइड एक टैंक भी आ चुका था जो कैदियों को टॉर्चर करने में लग चुका था। इन सब से हेड काफी गुस्सा हो चुका था और वो जनरल को वार्निंग देता है कि अगर मुझे पता चला कि जेल में किसी कैदी की मौत हुई है, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन जनरल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था और जनरल सैनिक की इज्जत उतारने के लिए कैदियों को भड़काना शुरू कर चुका था। जो लोग जनरल की बात नहीं मानते और सैनिक के साथ खड़े रहते, उसे जनरल बुरी तरह से टॉर्चर करता। जनरल एक जेल के एक कैदी से मिलता है जिसे सारे कैदियों के बारे में पता था और कैदियों का जासूस था। लेकिन उस कैदी से जनरल को किसी भी बात का पता नहीं चलता कि वो सैनिक की दुखती रग पकड़ सके। दूसरी ओर सैनिक ने बाकी कैदियों के साथ जेल पर कब्जा करने का प्लान शुरू कर दिया था, क्योंकि सारे कैदी जनरल से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन एक कैदी जो दोगला था, वो जनरल को हकीकत बता देता है कि सैनिक इस किले पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन एक कैदी ये सारी बातें सुन लेता है और वो किसी को ये सब बताए उससे पहले जनरल उसे एक काल कोठरी में कैद कर देता है, जहां पर वो किसी से मिल नहीं सकता था। लेकिन आखिर में जनरल दोगले कैदी को भी काल कोठरी के अंदर डाल देता है, जबकि उसने वादा किया था उसे रिहा करने का।
आगे जाकर जनरल कैदियों के पास से सारी नुकीली वस्तुएं इकट्ठा कर लेता है जिसे कैदी लोग अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। इसीलिए जनरल ने सारे कैदियों को बाहर ग्राउंड में निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि सारे कैदी यही चाहते थे और ढेर सारे सिपाहियों को कैदी लोग किले के अंदर ही बाहर से कैद कर लेते हैं। बाहर की तरह बाकी के कैदी जो सेल में बंद थे उन सभी को ये सारे लोग छुड़ा लेते हैं। दूसरी ओर बाहर के कैदी निरीक्षण टावर पर भी हमला करने लगे थे जो कैदियों पर गोली चला रहे थे। ये सब देखकर जनरल के पैरों तले जमीन पहले ही खिसक चुकी थी, लेकिन जनरल किले के अंदर कैद था इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जनरल की फोर्स दरवाजा तोड़कर धावा बोल चुकी थी कैदियों के ऊपर, लेकिन कैदियों में जोश इतना था कि जनरल के सेना एक बाल भी बाका नहीं कर पाती कैदियों का। जनरल अपनी पूरी कोशिश करता है और टैंक से भी हमला करवाता है कैदियों के ऊपर, लेकिन टैंक भी कैदियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जनरल दोस्तों अब गुस्सा हो चुका था और उसने हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया था कैदियों को रोकने के लिए। लेकिन दोस्तों दोगला कैदी किसी तरह हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है और जनरल के ऑफिसर्स के पास उसे क्रैश करवा देता है। कुछ देर बाद कैदी लोग अपने प्लेन में सफल होते हैं और पूरे किले यानी जेल पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ पल बाद जनरल आज़ाद हो चुका था और बाकी की टीम भी वहां आ गई थी और सारे कैदियों को बंदूक की नोक पर रख लिया था। जनरल सोचता है कि सारे लोग डर गए हैं, इसीलिए वो हुक्म देता है कि सारे कैदी जमीन पर लेट जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और जनरल की इज्जत की उस टाइम पुंगी बच जाती है। लेकिन दोस्तों जब सैनिक सारे कैदियों के जमीन पर लेटने को कहता है तो सारे कैदी उसकी बात मान लेते हैं, जिसे देखकर जनरल को वापस एक बड़ा झटका लगता है। सैनिक निकल चुका था उस देश का झंडा लहराने के लिए जो जनरल ने उतार फेंका था। जनरल अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि सैनिक को गोली मार दो, लेकिन देश का झंडा सैनिक के हाथ में था इसीलिए कोई भी गोली नहीं चलता। जनरल गुस्सा हो जाता है और जब सैनिक झंडे को ऊपर चढ़ा रहा था तभी जनरल अपनी बंदूक से सैनिक को गोलियां मार देता है। सैनिक दोस्तों बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसने उस हालत में भी अपने देश की आन बान और शान अपने देश के झंडे को लहरा के दम लिया था। आखिर में दोस्तों सैनिक की मौत हो जाती है, लेकिन जो जनरल में घमंड था कि जेल देश की नहीं बल्कि उसकी है, वो घमंड सैनिक ने अपनी मौत के साथ तोड़ के रख दिया था। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।